नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से महत्तम समावर्तक निकालना सीखेंगे। ठीक है, महत्तम समावर्तक को शॉर्ट में मोसो कहा जाता है। ठीक है, और इसे इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ जिसका फुल फॉर्म जो होती है वह होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए महत्तम समावर्तक के 5 क्वेश्चन दे देंगे। हम लोग प्रत्येक को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है 16 और 40, जिसका हमें महत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कितनी है? ये 40 है ना बड़ी संख्या। तो इस 40 को हम देखिए सबसे पहले हम रेखा खींचेंगे। इन दो रेखा के बीच में हम बड़ी संख्या जो है मुँह से उतारेंगे। ठीक है, ये 40 उतर गई और यहाँ जो 16 ये छोटी संख्या है इसे हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से भाग देते हैं उसी तरह से बनाना है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, भाग में क्या होती है कि शेषफल यहाँ बच जाता है। ठीक है, और महत्तम में क्या होती है कि ये कटाते रहें, जब तक शेषफल 0 ना हो उसे कटाते रहना है। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से भाग दिया जाता है उसी प्रकार यहाँ बनाना है। यहाँ 40 है, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 16 दूनी 32, 16 48। तो 16 48 अगर लेते हैं तो ये 40 से ज़्यादा हो जा रही है ना, तो हम उससे कम लेंगे जिस तरह भाग बनाते हैं। ठीक है, तो 16 दूना 32। ठीक है, 16 दूना 32 लेंगे। ठीक है, अब क्या, अब 40 में हमें 32 घटा देना, 0 से 2 नहीं घटेगी, इसे एक दाई 10, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 बचेगी ना, इससे एक दाई ले लेते, यहाँ एक ले चुके, 3, 3 में 3 जाएगी तो ये 0 बचेगी, जिसे क्रॉस से लिखेंगे। ठीक है, तो भाग में यहीं तक होती है। ठीक है, तो यहाँ जो शेषफल यहाँ 8 बच गया ना, तो ये जो 8 बच गया ना, जब तक शेषफल 0 ना हो तब तक बनाते रहना। तो यहाँ पर जो हम 16 जो लिए थे इसे हम इस जगह पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखना है, एक लकीर खींच देते हैं। अब देखिए 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 कम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 बार में ये पूरी कट जा रही है। ठीक है, 8 दूनी 16, इस तरह से यहाँ पूरी ये है शेषफल 0 बच रही है, जैसे क्रॉस के थ्रू। तो देखिए लास्ट में किससे भाग देने पर, ठीक है, किस संख्या से भाग देने पर ये पूरा कटा है। तो देखिए 8 से भाग देने पर ही पूरा कटा है। तो इसका मतलब जो 8 यहाँ पर जो है ना ये मौसो है, मतलब महत्तम समावर्तक जो हमारा जो आया वो कितनी है, तो वो 8 है। ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में 33 और 55 है, इन दोनों में बड़ी संख्या 55 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेखा खींचेंगे और जो बड़ी संख्या है इसे हम बीच में लिखेंगे। ठीक है, और 33 को बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम 33 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 33 से कम 33, 33 दूना 66, 55 से ज़्यादा आ रहा है तो हम 33 से कम 33 ही लेंगे। ठीक है, अब हम घटा देंगे, 5 में 3 घटाएंगे 2, फिर 5 में 3 घटाएंगे 2, यहाँ से शेषफल 22 बच रही है। ठीक है, इसका मतलब इस 33 को हमें यहाँ लिख देना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, रेखा खींचेंगे। अब देखिए 22 से कम 22, 22 दूना 44, 22 दूना 44 ज़्यादा हो जा रहा है 33 से, तो हम 22 से कम 22 लेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 में 2 घटाएंगे 1, 3 में 2 घटाएंगे 1, 11 बने। अब इस 22 को यहाँ उतार देना है। ठीक है, अब 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 11 दूनी 22, 2 बार में ये पूरी कट जाती है। तो देखिए लास्ट में किससे भाग देने पर कटा, तो 11 से भाग देने पर कटा है। ठीक है, तो ये जो 11 जो आया ना यही मौसो है। ठीक है, यहाँ पर महत्तम समावर्तक जो ज्ञात हुआ वो कितना है, 11 है। ठीक है, मौसो को एचसीएफ भी शॉर्ट में लिखते हैं। अब जो भी आपको लिखने का मन है अब लिख सकते हैं, इसे एचसीएफ से भी डिनोट किया जाता है। तो आप एचसीएफ लिखिए या मौसो लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, अब तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर में प्रश्न में 60 और 84, इन दोनों में बड़ी संख्या कितनी है, 84 है। इस रेखा के हम बीच में लिखेंगे 84 को, 60 को बाहर करेंगे, 60 कम 60, 7 दूना 120, ज़्यादा हो जा रहा है 84 से, तो 60 कम 60। ठीक है, लेंगे, अब घटा देना है, 4 में 0 4, 8 में 6 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगी। ठीक है, यहाँ 24 बच गई ना, तो इस 60 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 24 से कम 24, 24 दूना 48, 24 दिया 72, ज़्यादा हो जा रही है 60 से, तो हम 24 दूना 48 ही लेंगे। ठीक है, अब हमें 60 से 48 को घटा देंगे। ठीक है, 0 से 8 नहीं घटेगी, इससे दाई लेंगे 10, 10 में 8 गया 2। ठीक है, 1 ले चुके थे तो यहाँ बची 5, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगी। ठीक है, 12 शेषफल बच रहा। अब क्या, यहाँ तो शेषफल 12 हो गया ना, तो इस 24 को यहाँ पर उतार देना है। ठीक है, अब 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 दूना 24, 2 बार में 1 कट जा रही है। ठीक है, तो किससे लास्ट में भाग देने पर कटा, ठीक है, तो 12 से भाग देने पर कटा। इसका मतलब यहाँ जो मौसो है, ठीक है, महत्तम समावर्तक जो ज्ञात हुआ वो कितनी है, 12 है। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है 2009 और 5535।
तो इसमें बड़ी संख्या जो है वो 5535 है। ठीक है, तो दो रेखा खींचना है, इसके बीच में हमें बड़ी संख्या को लिखना है। तो बड़ी संख्या कितनी है, तो 5535 और 2009 को हम बाहर में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2009, ठीक है, 2009 दूना लेते हैं तो 4018 आएगी। ठीक है, अब तिया करते हैं 3 से गुना करेंगे तो लगभग 6000 के करीब होगी। ठीक है, तो 2009 हम 2 का ही पढ़ेंगे। ठीक है, कितना आ रही है, 4018 मान आ रही है। ठीक है, अब हमें घटा देना है। 5 में 8 नहीं घटेगी तो इससे एक दाही लेंगे, 15 में 8 घटाएंगे 7, 1 ले चुके थे, 3 में 1 घट गया तो 2 बचा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 मान आएगी। ठीक है, 5 में 0 5, 5 में 4 घटाएंगे तो 1, 15 से 17 मान। और यहाँ तो शेषफल इतना है ना, तब 2009 को यहाँ पर उतार देना है। ठीक है, यहाँ 2009 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 15 से 17 आया। अब 15 से 17 अगर हम 2 गुना करते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 से ये लगभग 3000 के करीब आएगा। तो हम 15 से 17 का एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो इतना ही मान आएगा, 15 से 17 है। ठीक है, अब घटा देना है। 9 में 7 घटाएंगे 2 बचेगी। ठीक है, 0 से 1 तो नहीं घटेगी, इससे एक दाही 10, 10 में 1 घटाएंगे तो 9। ठीक है, देखिए इससे एक दाही 10, 1 ले चुके हैं तो 9, 9 में 5 घटाएंगे तो 4। ठीक है, 1 ले चुके थे तो 1, 1 में 1 घटाएंगे तो 0, क्रॉस के थ्रू लिखेंगे। यहाँ 492, तो क्या करेंगे, इस 15 से 17 को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जब तक शेषफल 0 ना हो तब तक ऐसे करते जाना है। ठीक है, अब देखिए 492 का अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, अगर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16-1700 के करीब आएगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार आप गुना करके देख लीजिएगा, इसका मान जो आएगी ना 1476 मान आएगी। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 7 में 6 घटाएंगे तो 1 मान आएगी। ठीक है, घटा देना है, इससे 11, 11 में 7 घटाएंगे तो 4 बचेगी। ठीक है, 1 ले चुके हैं तो 4 में 4 कटेगा तो यहाँ शेषफल 0, यहाँ भी शेषफल 0। तो 15 से 17 को 1476 से घटाते थे 40 मान आती है। ठीक है, अब ये क्या करना है, ये 492 को यहाँ पर लिख देना, जब तक शेषफल 0 ना हो तब तक करते ही जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 41, यहाँ 49 है, 41 एकम 41। ठीक है, 9 में 1 घटाते हैं तो 8 बचती है, 4 में 4 तो यहाँ 0। ठीक है, जैसे क्रॉस के थ्रू लिखें, इस 2 को नीचे उतार देंगे तो 82 है। तो 41 का अगर 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 82 मान आ जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पूरी ये कट जाता है। ठीक है, तो लास्ट में किससे भाग देने पर, ठीक है, किससे भाग देने पर ये पूरा कटा, तो 41 से भाग देने पर ना, तो इसका मतलब इसका जो मौसो जो आया महत्तम समवर्तक, ठीक है, या आप इसे HCF भी कर सकते हैं, वो कितना है, तो 41। ठीक है, इससे भाग देने पर लास्ट में पूरी कटा है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। 5 नंबर के प्रश्न में 117 और 221 है, इसमें बड़ी संख्या जो 221 है। ठीक है, तो 2 रेखा के बीच में 221 को लिखना है, 117 को हम बाहर लिखेंगे। 117 एकम 117 दूना 234 हो जा रही है, मतलब 221 से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो 117 एकम 117 ही लेंगे। ठीक है, अब घटा देंगे, 1 में 7 नहीं घटेगी, इससे एक दाही 11, 11 में 60 घटाएंगे तो 4 बचेगी। ठीक है, अब देखिए 1 ले चुके थे, यहाँ बचा, 2 में 1 घटा देंगे, 1 में 1 घटाएंगे तो इधर 0 मान रही है। ठीक है, अब 2 में 1 घटाएंगे तो 1 मान आएगी, 104। इस 117 को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, थोड़ा रेखा हम ज़्यादा खींच लेंगे। अब देखिए 104 एकम 104, 104 दूनी तो 200 के करीब आता है। ठीक है, 104 एकम 104 ही लेंगे। ठीक है, 7 में 4 घटाएंगे, यहाँ 3। ठीक है, 1 में 0 घटाएंगे तो यहाँ 1 बची ना। ठीक है, और 1 में घटाएंगे तो यहाँ क्रॉस 0। अब इस 104 को यहाँ पर लिख देना। ठीक है, रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब देखिए 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 13 8 12 में ये कट जाती है, 13 8 104। तो देखिए लास्ट में किससे कटने पर शेषफल 0 आया, तो 13 से कटने पर शेषफल 0 आया। इसका मतलब इसका जो HCF है, ठीक है, महत्तम समर्थक ही कहते हैं HCF को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम इसको मौसा भी लिख सकते हैं। इसका महत्तम समर्थक जो है वो कितनी है, 13 है। आप चाहिए तो मौसा लिख सकते हैं या HCF शॉर्ट में। ठीक है, तो ये हमारा 13 आंसर निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।